हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों का मैसेज आया था कि विवाह के बारे में सर एक और वीडियो बनाइए जिस पर विस्तृत रूप से जानकारी हो। तो दोस्तों, मैं आज जो आपको कराने वाला हूं, विवाह का अर्थ, विवाह की परिभाषाएं, विवाह की विशेषताएं, विवाह के नियम, विवाह के प्रकार और विवाह के उद्देश्य, इन 5 टॉपिक को मैं 1 बाय 1 करके आपको कराऊंगा। तो दोस्तों, थोड़ा लेक्चर जो वीडियो है बड़ा हो जाएगा, तो आप बीच बीच में रोक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों, विवाह का अर्थ। मोटे तौर पर विवाह का जो अर्थ है वो 2 विषय लिंगी व्यक्तियों में यौन संबंध स्थापित करने की समाज की स्वीकृति विधि है। ठीक है। हालांकि विवाह का आधार मानव की जन्मजात जैविक यौन भावना की संतुष्टि है, किंतु विवाह विस्तृत इस भावना की संतुष्टि की समाज द्वारा स्वीकृति रीति है। इस दृष्टि से विवाह एक सामाजिक घटना है, न कि जैविक। वास्तव में विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। ठीक है जी। सार्वभौमिक इसलिए क्योंकि वह विश्व के सभी समाजों में विवाह दिखाई देता है, भले ही इसका स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज में कुछ और काफ़ी भिन्न हो। है कि नहीं? जैसा आपने देखा है कि हमारे में विवाह होता है हिंदुओं में, और मुस्लिम में देखोगे कि निकाह होता है। तो चीज़ें मतलब भिन्न होती है, बट विवाह तो होता ही है ना जी। आइए अब देखते हैं विवाह की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों द्वारा विवाह की परिभाषाएं इस प्रकार दी गई है। गिलिन तथा गिलन के अनुसार विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज द्वारा स्वीकृति की विधि है। हैवलॉक एलिस के अनुसार विवाह 2 व्यक्तियों में यौन संबंध और सामाजिक सहानुभूति के बंधन में एक दूसरे के साथ संबंध हो, और जिसमें यदि संभावना हुआ तो अनिश्चित काल तक बनाए रखा उनकी इच्छा पर के बीच में परस्पर संबंधों को कहते हैं। वेस्टमार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों या एक से अधिक स्त्रियों के बीच संबंध है जो प्रथा या कानून द्वारा मान्य होता है, और जो संघ में आने वाले लोगों द्वारा पक्षों और इनमें उत्पन्न होने वाली बच्चे, इन दोनों ही स्थितियों में कुछ अधिकार और कर्तव्य को समावेशित करता है। लावी के शब्दों में विवाह उन स्पष्ट रूप से स्वीकृति संगठनों को व्यक्त करता है जो इंद्रिय संबंधी संतोष के बाद स्थिर रहता है तथा पारिवारिक जीवन का आधार बनता है। मजुमदार और मदाम के अनुसार विवाह एक सामाजिक बंधन या धार्मिक संस्कार के रूप में स्पष्ट होने वाली वह संस्था है जो 2 विषय लिंग के व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने एवं उन्हें एक दूसरे से सामाजिक आर्थिक संबंध स्थापित करने का अधिकार प्रदान करती है। अब देखते हैं दोस्तों विवाह की विशेषताएं। विवाह पहली विशेषताएं हैं, विवाह 2 विषमलिंगियों का संबंध है। विवाह एक अंतर्गत एवं पुरुष व एक स्त्री का होना आवश्यक है। विषमलिंग का मतलब पुरुष और महिला। ठीक है जी, मेल फीमेल। दूसरी विशेषता है, विवाह से संबंधित रीतियाँ विभिन्न समाजों में पृथक पृथक होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज की विवाहित रीति उस समाज में मान्यता एवं संस्कृति पर निर्भर होती है। तीसरी विशेषता है, विवाह एक मौलिक और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है जो प्रत्येक समय में प्रत्येक क्षेत्र या समाज में पाई जाती है। चौथी है, विवाह यौन इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ संतान उत्पत्ति एवं समाज की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक है। पांचवा, विवाह को समाज की स्वीकृति मिल जाने पर ही उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है जी, 5 विशेषताएं को देख लिया। अब देखते हैं हिंदू विवाह के प्रकार क्या है। विवाह के प्रकार क्या है? तो शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 8 प्रकार के। विवाह के ये प्रकार हैं: ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। उक्त 8 विवाहों में से ब्रह्म विवाह को ही मान्यता दी गई है। बाकी विवाह को धर्म के संबद्ध नहीं माना गया है।
हालांकि इसमें देव विवाह को भी प्राचीन काल में मान्यता प्राप्त थी। प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह को बेहद अशुभ माना जाता है। हिंदू विवाह भोगलिप्सा का साधन नहीं है, एक धार्मिक संस्कार है। जो हिंदू विवाह है ये भोग विलास के लिए नहीं की जाती है, बल्कि एक धार्मिक संस्कार है। संस्कार से अतः शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में ही दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो पाता है। संस्कारों में ब्रह्म विवाह को ही शामिल किया गया है। पहला, ब्रह्म विवाह। दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्गों के सुयोग्य वर के कन्या की इच्छा अनुसार विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। इस विवाह में वैदिक रीति और नियम का पालन किया जाता है, यही उत्तम विवाह है। दूसरी विवाह, दैव विवाह। किसी सेवा, धार्मिक कार्य या उद्देश्य के हेतु या मूल्य के रूप में अपनी कन्या को किसी विशेष वर को दे देना दैव विवाह कहलाता है, लेकिन इसमें कन्या की इच्छा की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह मध्यम विवाह है। एस अल्तरेकर के मतानुसार देव विवाह वैदिक यज्ञों के साथ ही लुप्त हो गए। तीसरा, आर्ष विवाह। कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह कहलाता है, यह मध्यम विवाह है। चौथा, प्रजापत्य विवाह। कन्या की सहमति के बिना माता पिता द्वारा उसका विवाह अभिजात्य वर्ग के वर्ग से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। पांचवा विवाह, गंधर्व विवाह। इस विवाह का वर्तमान स्वरूप में प्रेम विवाह, परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। वर्तमान में यह मात्र यौन आकर्षक और धन लुप्ति हेतु किया जाता है, लेकिन इसका नाम प्रेम विवाह दे दिया जाता है। इसका नया स्वरूप लिव इन रिलेशनशिप भी माना जाता है। छठा विवाह है असुर विवाह। कन्या को खरीद कर आर्थिक रूप से विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। सातवां है राक्षस विवाह। कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। आठवां, पिशाच विवाह। कन्या की मदहोशी, मदिरा, निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह का करना पश्चात विवाह कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों विवाह के नियम क्या क्या है। विवाह का कोई भी प्रकार हो, इसके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। सभी समाज में विवाह के दो नियम पाए जाते हैं, अंतर्विवाह और बहुविवाह। पहले देखते हैं अंतर्विवाह। इस विवाह में एक जाति, जनजाति, समूह अथवा समुदाय के सदस्य ही समूह में विवाह करते हैं। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में विवाह करेगा और अस्थाल है तो अस्थाल जनजाति में। इसी कारण जाति की पहचान अंतर्विवाह है। कई बार विशेष जाति या जनजाति को अंतर्वैवाहिकी भी कहते हैं। दूसरा है बहुविवाह। बहुविवाह का यह नियम अंतर्विवाह के एकदम विपरीत होता है। यह होते हुए भी कि ये दोनों नियम एक साथ प्रजाति और जाति पर लागू होते हैं। जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक जाति के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी ही जाति के अंतर्गत विवाह करें, लेकिन इसके साथ ही साथ उसे बहुविवाह की भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निकटतम संबंधी, एक ही रक्त संबंधी, अपने गोत्र, पिंड तथा परवर के बीच में विवाह न करें। ऐसी प्रथा जनजातियों, कृषकों तथा उद्योग समाजों में समान रूप से विद्यमान है। भारत की जनजातियों में तो ग्राम विवाह, बही विवाह का नियम भी सख्त से लागू होता है। अब आखिरी टॉपिक है हमारा विवाह के उद्देश्य। सभी समाजों में विवाह के 3 उद्देश्य का प्रचलन है। पहला यौन संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग, तीसरा संतान का समाजीकरण एवं लालन पालन। विवाह के उद्देश्यों को हम इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं: यौन इच्छाओं की पूर्ति एवं समाज में यौन क्रियाओं का नियमन कर परिवार का निर्माण करना एवं नातेदारी का विस्तार करना।
वैध संतान उत्पत्ति करना व समाज की निरंतरता को बनाए रखना, संतान का लालन पालन एवं समाजीकरण करना, स्त्री पुरुषों में आर्थिक सहयोग उत्पन्न करना, मानसिक संतोष प्रदान करना, माता पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म देना, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतर करना, धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। विवाह केवल व्यक्तिगत संतुष्टि का साधन मात्र ही नहीं है, वरन सामाजिक क्रिया विधि भी जिससे समाज की संरचना को सुदृढ़ प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको विवाह के टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।